नमस्कार, मैं उदित तिवारी। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने कहा है कि घोटाला करें गली गली, खुद को बताएं बजरंगबली। मांझी ने इसके साथ ही तेजस्वी यादव को फसाद की असली जड़ बताकर राजनीति में और गर्मी ला दी है। राजनीति विश्लेषक मांझी ने इस बयान के मायने निकाल रहे हैं। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एक समय ऐसा आया था जब जीतन राम मांझी का मोबाइल और टेलीफोन सब बंद हो गया था। उस समय बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि आरजेडी के संपर्क में जीतन राम मांझी हैं। हालांकि बाद में वो खुद सामने आकर एनडीए के साथ रहने का भरोसा दिया था। जीतन राम मांझी कभी आरजेडी के सहयोगी रहे। पहली बार वो मंत्री भी लालू प्रसाद यादव के राज में ही बने थे, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब एनडीए के साथ हैं। उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने लालू परिवार को घोटाले का जड़ बताया है, सियासी राजनीति का हिस्सा लगता है। मांझी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्हें बिहार की समस्याओं का जड़ करार कर दिया। विशेष रूप से चारा घोटाला और नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जिक्र करते हुए ये बयान उस समय आया जब बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और बीजेपी जेडीयू गठबंधन आरजेडी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि मांझी का ये हमला केवल लालू परिवार की छवि खराब करने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये उनके दलित वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति भी हो सकती है। बिहार में दलित मतदाता विशेष रूप से मांझी की मुसहर जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांझी अपने पार्टी को एनडीए के लिए इस वोट बैंक का मजबूत आधार बनाना चाहते हैं। इसके अलावा तेज प्रताप यादव के हालिया विवाद, जिसमें उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं हुई, वो मांझी को आरजेडी पर नैतिकता के आधार पर हमला करने का मौका दिया। मांझी ने तेज प्रताप की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ लालू परिवार के व्यवहार को भी मुद्दा बनाया, जिससे महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश दिखती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के 110 सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने में असफल रहा। उस समय ये चर्चा थी कि तेजस्वी यादव के मांझी की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने के लिए डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी ने मांझी को गठबंधन में लाने के लिए कई दौर की बातचीत भी की थी, लेकिन मांझी की 4 सीटें सरकार में निर्णायक हो सकती थी। हालांकि मांझी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और एनडीए के साथ बने रहे। इस ऑफर की सच्चाई पर आज भी सवाल उठते हैं। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी ने मांझी को केवल सहयोग का प्रस्ताव दिया था, जिसमें डिप्टी सीएम का पद स्पष्ट रूप से ऑफर नहीं किया गया था। दूसरी ओर मांझी और उनके समर्थक दावा करते हैं कि तेजस्वी ने डिप्टी सीएम का लालच दिया, लेकिन मांझी ने इसे सत्ता की लालसा के बजाय सिद्धांतों के लिए ठुकरा दिया। ये मुद्दा अब 2025 के चुनाव में फिर से उछाला जा रहा है, क्योंकि मांझी आरजेडी को स्थिर और अवसरवादी साबित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मांझी का लालू परिवार पर हमला और 2020 के ऑफर का जिक्र बिहार के सियासत में रणनीतिक दाव है। यह एनडीए की कोशिश है कि आरजेडी को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर कमजोर किया जाए। 2025 का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बिहार का मतदाता इन सियासी हमलों को कैसे देखता है और क्या तेजस्वी अपनी युवा अपील और आर्थिक मुद्दों को भुना पाएंगे। ये तो फिलहाल आपको वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया वॉइस। नमस्कार।